नमस्कार, प्रणाम। मैं राम समाजिया एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची क्राइम की घटना के साथ में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अपना परिवार थोड़ा ऐसे ही बढ़ता रहे। और जो मैं ये कहानियां लेकर के आता हूँ, थोड़ा सा मुझे भी उससे थोड़ा सा मेरा भी मनोबल बढ़ता है और ये सफर यूं ही चलता रहे। आज की जो ये कहानी है, मैं थोड़ा सा ही हटके लेके आया हूँ, क्योंकि अभी 2-4 दिन से कहीं ना कहीं हर कोई मैं पर्सनली कहूँ तो थोड़ा सा अपसेट भी हूँ। जैसे बदायूं की जो घटना हुई उसे लेकर के भी, खैर उसमें नया अपडेट ये है कि जो है जावेद को आज उसने अपना जो है खुद वहाँ पे अरेस्ट हो चुका है। वो उसने वहां पे जाके अपनी गिरफ्तारी दी, जो बरेली थाने में जा करके, और वहां से बदायूं की पुलिस उसे जो है बदायूं लेकर के आ चुकी है। अब देखते हैं कि इसमें क्या खुलासा होकर के आता है। और अभी जो एक न्यूज आई थी कोटा से, जो लड़की जो जिसके किडनैपिंग के बारे में जो है काफी चर्चा में थी उसका केस, उसमें जो है खुद ज्योतिरामादित्य सिंधिया से लड़की के माँ बाप मिले। तो ज्योतिरामादित्य सिंधिया जी ने खुद जो है वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के, उनसे जो है उन खुद उन्होंने फोन पर बात की, और इस केस को जल्दी से जल्दी और बच्ची को सकुशल वापस लाने के लिए उन्होंने उनसे बोला। खैर ये भी खैर फेक निकला, फेक किडनैपिंग थी जो उसने अपने दोस्त के साथ में मिलकर के साजिश रची थी। खैर आप सभी लोगों को पता चली ही चुका होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस इन सब से कुछ हट करके कुछ सुनाया जाए। तो इसीलिए मैं अभी जो ये घटना लेकर के आया हूँ, ये है अमेरिका की। और अमेरिका में एक भूत की, जिसने अपने मर्डर की मिस्ट्री को सुलझाने में खुद से पुलिस की मदद की थी। थोड़ा सा ये सुनने में अटपटा जरूर लग रहा होगा आपको, मुझे भी लगा था, लेकिन ये सच है। यह घटना अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य में ग्रामीण क्षेत्र ग्रीनवियर काउंटी में आज से करीब 124 साल पहले घटी थी। इस काउंटी में इरास्मज एडवर्ड शू नाम का एक लोहार रहता था। उसकी 3 महीने पहले ही एल्वा नाम की एक महिला के साथ शादी हुई थी। जनवरी 1897 की एक रात एडवर्ड ने अपने पड़ोस के एक लड़के को काम करने वाली जगह से घर भेजा, ताकि वह घर देख सके कि उसकी नई हवेली, वो सॉरी माफ कीजिए, नई जो दुल्हन है, नई नवेली पत्नी को बाजार से कुछ चाहिए तो नहीं। जो उसका घर था वो उस घर पे उसने उस जो उसके यहाँ पे जो लड़का काम करता था उसे भेजा कि मेरी नई बीवी को कुछ जरूरत हो तो वो सामान ला करके उसे दे दे। अब जब यह लड़का ग्रीन बियर काउंटी उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने एल्वा को सीढ़ियों से नीचे गिरा हुआ पाया। अब एक पल के लिए तो लड़का ठिठक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने एल्वा को सीधा किया और चेक करने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या है। आमतौर पर ऐसा होता है कि पहले यही लगता है हर किसी को कि कहीं फिसल के तो नहीं गिरी गई, या फिर कुछ क्या वजह है, पहले देख लेते हैं। तो इसने भी यहाँ पे ऐसा ही किया, पहले उसे सीधा किया, उल्टी वो गिरी हुई थी तो सीधा करने के बाद उसे चेक किया। अब एल्बा का सिर्फ जो है एक तरफ झुका हुआ था। पहले तो उसे लगा कि एल्बा शायद सो रही है, और वह चुपचाप उनकी ओर बढ़ा, मिसेस सू करके जो बोल करके उन्हें जगाने की कोशिश की। लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर वह घबरा कर वहां से दूर चला गया और अपनी माँ को इस बारे में बताया। अब पड़ोस में ही रहने वाले उस लड़के की माँ ने एल्बा को बेसुध पड़ा देखा। तो फिर स्थानीय डॉक्टर और सरकारी अधिकारी जॉर्ज डब्ल्यू कर्नप को बुलाया गया। सूचना देने के लगभग 1 घंटे तक कर्नप घटना स्थल पर नहीं पहुंचे, लेकिन तब तक एडवर्ड एडवर्ड सू वहां पर पहुंच चुका था, जो उसका पति था। और वह अपनी पत्नी के शव को वहां से उठा करके बेडरूम में लेकर गया। उसे नहलाया, कपड़े पहनाए और बिस्तर पर लिटा दिया। अब उसने अपनी पत्नी के मृत शरीर को एक ऊंचे कॉलर वाले कपड़े पहना करके दफनाने के लिए तैयार किया और उसके चेहरे पर पर्दा डाल दिया। अब इस दौरान सरकारी अधिकारी और मौत के मामलों को देखने वाले स्थानीय डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू कन्नब भी पहुंच गए।
अब उन्होंने मृतक महिला के शरीर की जांच शुरू कर दी। अब उस दौरान पति जो उनका था एडवर्ड सू अपनी जो पत्नी के सिर को गोद में रख करके रोता रहा। और जब ये डॉक्टर साहब आए या फिर कोई और भी जैसे कुछ गेस्ट या रिश्तेदार रिलेटिव वगैरह आ रहे थे, तो ये जब वो उसके पास जाते तो ये और ज्यादा तेज तेज रोने लग जाता और उसके उसके एकदम उसके शरीर से चिपक जाता। तो जब कन्नप ने एल्वा के सिर और गर्दन की जांच करने का प्रयास किया तो एडवर्ड सू नाराज हो गया और गुस्सा दिखाने लगा। और वो इतना ज्यादा ओवर एक्ट करने लगा कि उससे बिल्कुल चिपक गया और बहुत तो तेज तेज जो है चीखने लगा, रोने लगा। तो कन्नप सू को जो थे वो नाराज नहीं करना चाहते थे इसे, इसलिए वो भी वहां से चुपचाप चले गए। उन्हें लगा कि शायद ये ज्यादा सदमे में है, इसकी जो अभी अभी शादी हुई तो नई नवेली जो है बहू जो इसकी वाइफ होती है, तो उन्हें लगा कि शायद इसे कुछ गहरा सदमा लगा है ऐसे अचानक से उसकी मौत हो जाने की वजह से। तो उन्होंने एल्वा के बाकी शरीर की जांच के दौरान कुछ भी गलत नहीं पाया था। तो फिर वो भी उसे एक नॉर्मली डेथ बता करके वहां से चले गए। उन्हें भी लगा कि शायद हो सकता है कि ऐसी अटैक वगैरह आया हो या फिर कुछ सीढ़ियों से गिरी हो, लेकिन ऐसे कुछ चोट वगैरह उन्हें दिखी नहीं बाकी के शरीर में। तो उन्होंने भी उसे सिर्फ एक नेचुरल डेथ मान करके वहां से चले गए और जो है मेडिकल रिपोर्ट बना करके दे दी। अब कन्नप कुछ हफ्ते पहले के एल्बा का इलाज भी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मृत्यु के कारण को अचानक आई बेहोशी करार दे दिया। उन्होंने बाद में इसे गर्भावस्था से जुड़ी परेशानियों से भी जोड़ दिया। अब एल्बा के शरीर को लिटिल सेविल माउंटेन के उसके बचपन के घर लेकर के जाया गया और वहीं पे दफना दिया गया। अब ताबूत में भी एल्बा के सिर और गर्दन को किसी को छूने तक नहीं दिया और ना ही देखने दिया। हालांकि मैं उसके इस अजीब व्यवहार को लेकर के वहां मौजूद लोगों को शक भी पैदा हुआ। एल्बा की मां मेरी जैन हिस्टर को छोड़कर हर कोई इस मौत को प्राकृतिक मान रहा था। वह सू को कभी पसंद नहीं करती थी जो एल्बा की मां थी, और उन्हें बिना सबूत के यह भी यकीन हो गया कि सू ने ही उसकी बेटी की हत्या कर दी है। पर बड़ी बात यह थी कि सिर्फ एल्बा ही बता सकती थी कि उसके साथ क्या हुआ था, और अब एल्बा थी नहीं, उसकी मौत हो चुकी थी। तो ऐसे में मैरी जेन स्टर ने एल्बा की आत्मा से बात करने का फैसला किया। उन्होंने आत्मा को बुलाने के लिए एक कई विशेष पूजा और प्रार्थना शुरू कर दी। कई हफ्तों तक सुबह शाम प्रार्थना करने के बाद उसे एल्बा की आत्मा से उत्तर मिला। अब हिस्टर ने दावा किया कि उसकी बेटी उसे अपनी कहानी बताने के लिए लगातार 4 रात सपने में दिखाई दी। उन्होंने कहा कि आत्मा पहले एक उज्जवल प्रकाश के रूप में प्रकट हुई, फिर धीरे धीरे एक मानव रूप लेकर के अपनी कहानी बताने लगी। अब इस दौरान पूरा कमरा ठंड से भर जाता था। लगातार 4 दिनों तक एल्बा की आत्मा ने अपनी माँ को सपनों के जरिए पूरी कहानी बताई। एल्बा के भूत ने उसकी माँ के सामने कबूल किया कि सू ने उसके साथ क्रूरता की और दुर्व्यवहार भी किया। एक रात जब एल्बा ने रात को खाने में मीट नहीं बनाया तो उसने एल्बा पर हमला हमला कर दिया और मारपीट की। सू ने मारपीट के दौरान एल्बा की गर्दन तोड़ दी। अब जिसके बाद एल्बा के भूत ने अपना सिर पूरी तरह से पीछे घुमाया और वहां से चली गई। अब इस घटना के बाद एल्बा की मां पब्लिक प्रोसिक्यूटर जॉन प्रेस्टन के पास गई और मामले को फिर से खोलने की अपील की। अब प्रेस्टन ने भूत के बारे में उसकी कहानी पर विश्वास किया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। अब सू के पड़ोसियों और दोस्तों ने एल्बा के अंतिम संस्कार के दौरान उसके अजीब व्यवहार के बारे में सरकारी अभियोजन प्रेस्टन को बताया। डॉक्टर कन्नप ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने एल्बा के शरीर की जो है शव की पूरी तरह से जांच नहीं की थी। प्रेस्टन के लिए ये दोनों बयान सबके फिर से प्रशिक्षण जो है परीक्षण के आदेश को पाने के लिए पर्याप्त थे। तो प्रेस्टन ने बाद में कोर्ट में जा करके जो है वहां से आदेश लिया कि इसका जो है सबका जो है दोबारा से परीक्षण किया जाए, और सू की आपत्तियों के बावजूद सबको कब्र से बाहर निकलवाया और जांच के लिए मोर्चरी लेकर के गए। अब एक स्थानीय समाचार पत्र द पोकाहोंटस टाइम्स ने बाद में रिपोर्ट किया कि गले पर उंगलियों के निशान पाए गए थे।
अब जिससे पता चला कि एल्वा की मौत दम घुटने से हुई थी। अब उसके गर्दन पर गला घोंटने के निशान पाए गए थे, जिन्हें पहले उसने किसी को देखने नहीं दिया था, इसीलिए उसने अपनी पत्नी को जो है किसी के आने से पहले ही नहला धुला करके ओवरकोट पहना दिया था। और जो कोट पहनाया था वो बाकायदा कॉलर वाला था, जिसमें जो है उसका गला जिससे किसी को भी दिखाई नहीं दे, और यदि कोई पास भी आने की कोशिश करता है तो ये उसके शरीर से जो है गले से चिपक करके रोने लग जाता। तो अब जिससे गर्दन की नस और कोशिकाओं को काफी नुकसान हुआ था, उसका गला घोंटने की वजह से गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई मिली थी, जिसके बाद में मौत की विस्तृत जांच की गई और सू को उसके मौत का गुनहगार माना गया। अब इसके बाद में लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई। इसके बाद में भी जब इस पर जब केस भी चला,